10 जून को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इसी विषय पर आज का एजेंडा हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है। 6ठी सीट पर बीजेपी और शिवसेना के बीच मुकाबला है। एमवीए ने 6ठी सीट पर जीत को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। मुंबई के होटल ताज प्रेसिडेंट में हुई बीजेपी मीटिंग में विधायकों को आदेश दिए गए, विधायक मुंबई से बाहर नहीं जाएं, फोन पर बात करने से बचें, फोन ट्रैक हो सकता है, आंतरिक रणनीति पर किसी के साथ बातचीत ना करें। ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी जहां जहां पर भी चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर विधायकों की बाड़बंदी हो रही है। देखा जा रहा है कि किस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जोरों पर है। तमाम विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया है और वहां पर किस तरह से वो अपना वक्त बिता रहे हैं, इससे जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियोज भी लगातार वायरल हो रही हैं। कौन कौन से राज्य में किस तरह की पॉलिटिकल हलचल चल रही है, क्या क्या ड्रामा हो रहा है, हर राज्य के बारे में हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर 6 सीटों पर, माफ कीजिएगा, चुनाव है। 6ठी सीट पर बीजेपी और शिवसेना के बीच मुकाबला है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में पूरे 24 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब राज्यसभा सीट के लिए मुकाबला होगा। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव है और मैदान में उम्मीदवार खड़े हुए हैं 7। कांग्रेस ने टिकट दिया है इमरान प्रतापगढ़ी को, जिन्हें प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। प्रफुल्ल पटेल को मैदान में उतारा है एनसीपी ने। शिवसेना से खड़े हुए हैं संजय राउत और संजय परब, जबकि बीजेपी ने मैदान में उतारा है पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक को। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 42 वोट की जरूरत है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अपने एक उम्मीदवार को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है, पर शिवसेना के दूसरे और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने से मुकाबला जरूरी हो गया है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधायक की मृत्यु के बाद शिवसेना के पास विधायक है 55, सदन में एनसीपी का संख्या बल है 53 और कांग्रेस के पास है 44 विधायक, जबकि बीजेपी के पास है 106 विधायक। हालांकि एनसीपी के जेल में बंद 2 विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोट दे पाएंगे या नहीं, इसका पता गुरुवार को सुबह चलेगा, जब कोर्ट उनकी याचिका पर फैसला सुनाएगी। बीजेपी और एमवीए दोनों ही अपने सारे उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। एमवीए का दावा है कि उसके साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2, समाजवादी पार्टी के 2, क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष के 1, सीपीआईएम का 1 और 9 निर्दलीय विधायक हैं। जबकि बीजेपी कह रही है कि उसके साथ एमएनएस का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। जिन दलों ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं वो है बहुजन विकास आघाड़ी, जिसके 3 विधायक हैं, और एमआईएम, जिसके 2 विधायक हैं।